सो हेलो पिला माने आज क्लास को मैं तुमको वेलकम करुँची। तो लास्ट क्लास आम पढ़ी थे जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल्सो कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यहाँ आम कंप्लीट कर लास्ट क्लास पढ़ी थी। तो जमी तुमको कही कि यार मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस तुम मु नेक्स्ट चैप्टर नहीं कि आसबि। तो आज आम डिस्कसन करपा कि एमसीक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ जेनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर आमर मोस्ट प्रोबेबल्स एमसीक्यूज आम नहीं कि आसीचे। तो डेरी करबानी डिस्कशन करबा। तो क्वेश्चन नंबर 81 तो आम सीरियलिकली जाऊे। ठीक अच्छे, क्वेश्चन नंबर 81 बर्तमान पर्यटन आम 80टा क्वेश्चन 2टा चैप्टर रू आम डिस्कसन कर सारे। तो बर्तमान आमर यहाँ हूँ 81 नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहला कौन ना सर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड व्हिच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी? ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और माइक्रो प्रोसेसर्स। तो फर्स्ट जनरेशन रे कंप्यूटर रे को टेक्नोलॉजी ऑप्शंस मान भितर यूज करा जाउथला। तो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी आंसर तुम मैंने जान आम सर कहे कौन ना सर वैक्यूम ट्यूब्स। तो आंसर हो बी वैक्यूम ट्यूब्स। आम मैंने कौन करते ना वैक्यूम ट्यूब्स गुड़ा को यूज करुले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ तुमको आम लास्ट क्लास पढ़ी थे। ठीक अच्छे, देन आंसर हो बी वैक्यूम ट्यूब्स। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 82 नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट कहले कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो या कोटा गोटे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर IBM 1401, ENIAC, IBM सिस्टम 360, इंटेल 404। तो या भर कौटा देख IBM 1401 टे मन पकल आम कहते सर IBM 1401 गोटे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थिला। ENIAC, अच्छा ENIAC हम, यस सर बढ़िया ऑप्शन। तो आम जानते कि ENIAC हूँ आमर कौन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थिला, एग्जांपल आम पढ़ते। तो यहाँ हूँ राइट आंसर। ओके, तो आंसर हूँ बी ENIAC। तो ENIAC रो फुल फॉर्म टिके जो मैंने भी देखुच मत ENIAC रो फुल फॉर्म समस्ते कमेंट बॉक्स जनाओ जल्दी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर्स वेयर यूज्ड इन व्हिच जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो को कंप्यूटर को जनरेशन रे सर आमर ट्रांजिस्टर्स गुड़ाक यूज होते? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को जनरेशन हम देख। तो फर्स्ट जनरेशन आम कहते कौन सर, फर्स्ट जनरेशन आम यूज होता वैक्यूम ट्यूब्स। कौन होता ना वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता। थर्ड जनरेशन रे कौन यूज होता? जदि आम वैक्यूम ट्यूब ताले ऑप्शन ए आंसर हम ना। देन आसला थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन मैंने आईसी जोटा आम कहले इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करा आईसीस गुड़ाक। तो आईसीस जेहेतु यूज करा तो आईसीस एते तो थर्ड जनरेशन यूज होता ना, ट्रांजिस्टर्स यूज ना तो भी हेनी। अच्छा सेकेंड जनरेशन, सर सेकेंड जनरेशन में कहले कौन ट्रांजिस्टर्स यूज होता। कौन यूज होता ना ट्रांजिस्टर्स। ताले आंसर कोटा हम, आंसर इज ऑप्शन सी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो आंसर होची ऑप्शन सी सेकेंड जनरेशन। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, व्हाट वाज ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सब मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन थिला? यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स ना, क्या फर्स्ट जनरेशन थिला आम जानी फर्स्ट जनरेशन। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, यस ट्रांजिस्टर्स क्या इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी हेनी, यहाँ था कौन थर्ड जनरेशन। देन माइक्रो प्रोसेसर भी हेनी कहीं यहाँ था कौन ना सर फोर्थ जनरेशन। ताले कौन हम, आंसर होची बी यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। बुझला। देन तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कि व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज नोन फॉर द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स बा आम कहि परिबा आईसी को जनरेशन यूज होता? फर्स्ट जनरेशन पे होता कि फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स होता? ताले आंसर हम ना। सेकेंड जनरेशन होता कि सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स होता? सर हम ना। थर्ड जनरेशन होता कि यस थर्ड जनरेशन आईसीज यूज होते? आंसर कौन हम, आंसर हो सी थर्ड जनरेशन। आ फोर्थ जनरेशन हेनी कहीं फोर्थ जनरेशन तो आम जाने माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते जो आम LSI कहले। ओके बुझला। ताले आंसर कौन है, आंसर हो सी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देन जीवा 86 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम कहले कि द IBM सिस्टम 360 इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच जनरेशन कंप्यूटर। तो IBM 360 गोटे कंप्यूटर अच्छी एटा को जनरेशन रो कंप्यूटर तुम कह सर एटा तो आम पढ़ाई ना देख आम ए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आम नॉर्मली सब तो एग्जांपल्स दे नथिले बट एबे आम डिस्कशन ए MCQ रे ही आम डिस्कशन करबा जो जो कंप्यूटर्स गुड़ाक आम द्वारा रही जाइथिले आम ऐड करि पार नथिले सेटू सेटा आम एथरे डिस्कशन करबा। तो से IBM 360 टा को जनरेशन रो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो बड़ा आंसर होची थर्ड जनरेशन IBM सिस्टम 360 एटा होची थर्ड जनरेशन रो 1401 होची सेकंड जनरेशन थिला। ताले आंसर कोन बेटार आंसर इज सी थर्ड जनरेशन। ओके बुझला देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला ना व्हिच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन रे को टेक्नोलॉजी यूज कराइतला वैक्यूम ट्यूब्स अगेन सर आम कहले कि ना वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन थिला ट्रांजिस्टर्स ना सेकंड जनरेशन थिला इंटीग्रेटेड सर्किट्स ना थर्ड जनरेशन थिला माइक्रो प्रोसेसर यस देखो माइक्रो प्रोसेसर बा आम कहि परबा LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटर्स। ताले आंसर कौन हम आंसर इज डी माइक्रो प्रोसेसर्स बुझला। फोर्थ जनरेशन रे हमरो माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज करा जायतला क्लियर 87 नंबर। देन तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर रो भितर कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स रे जीवो यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अच्छा वैक्यूम ट्यूब्स कोथरे ना सर फर्स्ट जनरेशन रे यूज होतिला। ताले आंसर हबो कि ना यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स सर ट्रांजिस्टर्स हमर हम जानछे सेकंड जनरेशन रे यूज होतिला। ताले आंसर हबो कि ना अच्छा यूज ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हे पारिबो कहना माइक्रो प्रोसेसर में एबे जस्ट रिसेंटली पढ़ले कि फोर्थ जनरेशन रे होतिला। तो एटा भी हबनी तो आंसर आइला कोटा सी AI पे हम यूज करथले फिफ्थ जनरेशन रे। ओके तो फिफ्थ जनरेशन रे हमर AI यूज करा जाउतला। तो आंसर कोन हबो आंसर होची सी। ओके क्लियर समस्त पिला माने जदि किछि डाउट तो मनकर होची तिके कमेंट बॉक्स में तो माने जणाई पारिबो कोन डाउट होची कोन नै। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गला व्हाट इज ए की फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन रो की फीचर कोन थिला। अच्छा हम रिसेंटली पढ़िले मैकेनिकल रिले स्विचेस वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी AI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। देखो आम एटा जानिचे कहीं आम फिफ्थ जनरेशन में पढ़ी कि सर AI आउ पैरेलल प्रोसेसिंग दुटा जाक हमरो फिफ्थ जनरेशन यूज होता कहीं मैकेनिकल रिले स्विचिंग एटा सेकंड जनरेशन थिला एटा फर्स्ट जनरेशन थिला वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन थिला AC हमर थर्ड जनरेशन थिला रही गला कोटा ना सर AI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग AI कौन पैरेलल प्रोसेसिंग कौन एटा मध्ये तुमको पढ़ाई बा देखी हार्डवेयर में पढ़ी द आंसर है सी AI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला इन व्हिच जनरेशन did computers become widely accessible to the public due to the development of personal computers। तो को जनरेशन रे हमर कंप्यूटर्स गुड़ा को पब्लिक डिमांड बा पब्लिक पय एक्सेसिबल बना गला बा जे नै से चाहिले गोटे कंप्यूटर को से माने यूज करि परिबे एंड जो थे कि हमर पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप करा गला तो से बेसिस रे को बना जायतला। फास्ट तो हबो नाही कना फास्ट जनरेशन में कहले कि नॉन ट्रांसपोर्टेबल थिला ट्रांसपोर्टेबल हबो नाही सो दैट आंसर तो हबो सेकंड जनरेशन थर्ड और फोर्थ एथ्रु लाने कोटा आंसर हबो तो आंसर होची फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन रे हमर मन रखथिबो पीसीज बा जो पर्सनल कंप्यूटर कहूचे बा माइक्रो कंप्यूटर कहूचे तार धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट होता। ओके एंड से टाइम रू ही कौन होता ना हमर कंप्यूटर्स गुड़ा को पब्लिक रे समस्ते एक्सेस बा पब्लिक एक्सेसिबल बना जायतला। क्लियर देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच टेक्नोलॉजी मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो को टेक्नोलॉजी रो हमर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो बिगिनिंग हेतला बा स्टार्टिंग हेतला वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स और माइक्रो प्रोसेसर।
देख वैक्यूम ट्यूब आम कहले फर्स्ट जनरेशन तो यहाँ तो आंसर हम ना ट्रांजिस्टर हूँ सेकेंड जनरेशन यहाँ भी आंसर हम ना तारे इन आईसीज रहा कोटा थर्ड जनरेशन अच्छा कौन कहला कि व्हिच टेक्नोलॉजी मार्क्ड द बिगिनिंग तो आम इंटीग्रेटेड सर्किट्स पढ़िले अच्छा तो ऑलरेडी आंसर प्लान रिवील कर देछि सॉरी मो देखिनी आंसरटा रिवील हो जाइए बट स्टिल आईसीज जोटा आम कहले आईसीज रु होता कहीं थर्ड जनरेशन में आमर आईसीज आसला एंड से आमर ऑफिशियली थर्ड जनरेशन स्टार्ट होता ओके देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिवैक आई इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच जनरेशन कंप्यूटर यूनिवैक आईटा को जनरेशन फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन तो कौन हम जेहेतु आम यदि यूनिवैक कथा कहबा यूनिवैक एंड एनियाक ए दुटा कंप्यूटर थिले तो यूनिवैक आई जोटा थिला सेटा थिला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहीं सेटा तार वर्किंग को लेकर आम कहीपर कि यूनिवैक आईटा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एग्जांपल रे जाउची बस सेटा फर्स्ट जनरेशन थिला बुझिला then next question which generation of computer is associated with the concept of machine learning and neural networking machine learning concept रे कोटा हमरो को जनरेशन कंप्यूटर एसोसिएट होई गछि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन देखो फर्स्ट जनरेशन रे हेते डेवलपमेंट नथिला मशीन लर्निंग बा न्यूरल नेटवर्क से तो अवेलेबल नथिला सेकंड जनरेशन नथिला थर्ड जनरेशन रे नेटवर्किंग थिला बट मशीन लर्निंग नथिला हाँ फिफ्थ जनरेशन आम कहीपर कि सर फिफ्थ जनरेशन बड़े ऑप्शन अच्छी ऑप्शन अच्छे आंसर हो ऑप्शन डी जोटा कि फिफ्थ जनरेशन रे बुझला स्टिल जदि कार किसी डाउट हो तो मत मैंने कमेंट बॉक्स से जन पार निजर डाउट मत मैंने क्लीयर कर कमेंट बॉक्स रे ओके देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को आमर तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर देखो पे एमसीबी क्या कह जाए आम कहले कि एमसीबी मेन सर्किट बोर्ड काली पढ़ी क्या एमसीबी बोली कह जाए रैम ना क्या रैम अच्छे रैंडम एक्सेस मेमोरी सीपीयू ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मदरबोर्ड यस आंसर होची मदरबोर्ड क्या मदरबोर्ड रो दीटा ना अच्छी गोटे होची पीसीबी आउट होची एमसीबी PCB stands for printed circuit board and MCB stands for main circuit board okay and hard drive तो आंसर हम नहीं आंसर कौन हम आंसर होची सी मदरबोर्ड बुझला क्लियर देन जीवा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम कहले कि व्हाट डज सीपीयू सीपीयू स्टैंड्स फॉर डैश एवं जस्ट रिसेंटली कहली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत जन जानते जदि भी किए जान थे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत जन कहते बट कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हेनी एटा भी हेनी एटा भी हेनी आंसर होचे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आंसर इज ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन 95 व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर रैम रो फुल फॉर्म कौन रैंडम एक्सेस मेमोरी बुझला इजी क्वेश्चन अच्छी रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन अच्छी आंसर होची ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी देन नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज भोलाटाइल एंड टेम्परारी या भर कोटा गोटे भोलाटाइल बा टेम्परारी मेमोरी अच्छा आम तो रैम पिला मैंने पढ़ी आम रैम कौन कहले रैम इज ए भोलाटाइल मेमोरी बा टेम्परारी मेमोरी दैट मीन्स रैम डज नॉट हैव इट्स कैपेसिटी टू स्टोर द डाटा परमानेंटली तार परमानेंटली डाटा स्टोर कर कैपेसिटी नहीं रैम कैन स्टोर द डाटा फॉर a limited time and unless and until the power supply is activated means जे पर्यंत सिस्टम रे हमर पावर सप्लाई ऑन अच्छी से पर्यंत हमर कोन हबो ना रैम रे डाटा स्टोर हबो वंस पावर सप्लाई ऑफ हे गला तो रैम भितर जहाँ भी थिलो जहाँ भी थिबो सब किछि डिलीट हे जिवो बुझिला तले आंसर हम कोन हबो रैम अच्छा हम जे रोम कहबा रोम स्टैंड्स फॉर कोन आंसर रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली मेमोरी तो रोम भितर रोमटा हूँ वन टाइप ऑफ परमानेंट स्टोरेज मैं आम ताकू नॉन भोलाटाइल कहूचे नॉन भोलाटाइल
हार्ड ड्राइव मध्य सेम एसएसडी मध्य सेम आउ जिन पे मन रखता प्रायतः एमती तो क्वेश्चन आउे बेले बेले आउ गोटे क्वेश्चन आसूँ कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच इज ए वोलाटाइल मेमोरी और व्हिच इज ए नॉन वोलाटाइल मीन्स वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल देखापी ऑप्शन आसूँ तुम रखिए भोला वोलाटाइल मीन्स कहवाई गले भूला बा गजनी देखि गजनी मूवी समस्ते गजनी मीन्स कौन सर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो जो कि किसी समय 2 मिनट 3 मिनट पर 10 मिनट पर सब जिन भूलीज तो सेमती वोलाटाइल कहले रैम आ इनकेस तुम से एग्जाम हॉल रे बसीच क्वेश्चन आसी मन न पड़ा तो गोटे सर्ट ट्रिक प्लान देख कहीदे लिखिदेव रैम रम जेटा लिखिदेल आर आर कैंसल एम एम कैंसल ये गला ए को उल्टे देले कौन गला भी फॉर वोलाटाइल ताले वोलाटाइल मेमोरी कोटा सर रैम हो वोलाटाइल जदि रैम वोलाटाइल ताले रम कौन सर रम हो नॉन वोलाटाइल बुझला तो एमती सर्ट ट्रिक कहली सर्ट ट्रिकटा मन रखि कम आसो एग्जाम हॉल रे तो यार आंसर हो 96 आंसर हो ए रैम ओके देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम कहले कि व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली अच्छा या भर किए परमानेंट डाटा स्टोर करे रैम रम हार्ड डिस्क और कैच मेमोरी देखो ये आम देखापी गले रम री कैपेसिटी अच्छी एंड हार्ड डिस्क भी कैपेसिटी अच्छी दीटा जाक दी जन जाक नॉन वोलेटाइल अच्छा ओके तो या भर आंसर ताले कौटा हम जब आम आंसर कहवा आंसर हूँ पे सी हार्ड डिस्क कौन तुम कह सर रम भी तो परमानेंट रखुच्छी कहीं रम इज ए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज तो पे रम को आम एपाई कहबानी कि रम हूँ ओनली रीड आम रीड ओनली करवा एंड रीड ओनली माने कौन रम भितर जहाँ भी स्टोर हम ताको आम ओनली रीड ही कर रीड छड़ा किसी करें बट हार्ड डिस्क आम रीड आउ राइट बोथ करें आउ रीड राइट कौन आम जो गोटे कौन स्टोरेज डिवाइस को यूज करुचे से स्टोरेज डिवाइस भितर आम कौन अच्छे देखापी चाहूचे ताको आम रीड कहूचे जो ता भीतर आम किसी डाटा कॉपी कर रखुचे ताको आम राइट बोली कहूचे ओके तो गोटे स्टोरेज डिवाइस सब दीटा ही मेजर ऑपरेशन को परफॉर्म कराए वन इज रीड एंड अनदर इज राइट बुझे ताले आंसर हो यार सी हार्ड डिस्क क्लियर समझते एटा देन तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन तो ये कहला कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ग्राफिक्स कार्ड गोटे ग्राफिक्स कार्ड रो प्राइमरी फंक्शन कौन देखो आम ग्राफिक्स कार्ड लास्ट क्लास पढ़ी टू प्रोसेस ऑडियो to display images and videos to store data sorry actually भूल रे ऑप्शन रिपीट है ओके तो अब तुम कहो सी आउ डी भर किसी आंसर हम ना कहीं डाटा स्टोर करने आम जानचे कौन यूज है ना स्टोरेज डिवाइस आम यूज करुचे एंड ऑडियो प्रोसेस करने साउंड कार्ड अच्छी ताले ऑप्शन ए भी हेनी बी सी डी भी हेनी बट आंसर हूँ कौन ऑप्शन बी टू डिस्प्ले इमेजेस एंड वीडियोस कहीं ग्राफिक्स माने हूँ इमेजेस एंड वीडियोस को आम ग्राफिक्स कहते ना लास्ट क्लास आम कहते तो से ग्राफिक्स को शो करने ग्राफिक्स को मैनिपुलेट करने आमको एनहांसमेंट करके देखापी आम यूज करुचे कौन सर ग्राफिक्स कार्ड ताले यार आंसर कौन हम बी टू डिस्प्ले इमेजेस एंड वीडियोस बुझला देन तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम कहले व्हाट डज जीपीयू स्टैंड्स फॉर अच्छा जीपीयू कौन जनरल प्रोसेसिंग यूनिट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ग्राफिकल परफॉर्मेंस यूनिट जनरल परफॉर्मेंस यूनिट तो जो आम ग्राफिक्स कार्ड पढ़िले ग्राफिक्स कार्ड को ही आम कहते जीपीयू ऑफ द कंप्यूटर सॉरी जीपीयू सीपीयू ने जीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर एंड जीपीयू रो फुल फॉर्म तो मुझे कही कौन हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मन रखि जीपीयू स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बा किसी जगह ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कह जाए ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ओके क्लियर एटा समस्त देन जीवा नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कि व्हिच डिवाइस इज यूज टू रीड एंड राइट द डेटा ऑन ए सीडी और डीवीडी बा अल्टीमेटली पचारे गले जो सीडी डीवीडी आम यूज करुचे सीडी कौन सर सीडी स्टैंड्स फॉर कंपैक्ट डिस्क
देन डीवीडी आम यूज करूचे डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। तो जो सीडी और डीवीडी आम ये यूज करूचे से सीडी डीवीडी को आम क्या द्वारा रीड राइट कर पार्चे बा जब कहबा को डिवाइस आमर या भीतर यूज होची जो थिरे कि सीडी डीवीडी को आम यूज करूचे और सीडी डीवीडी आम चलाऊचे। ओके ताले आंसर कौन हो पे देख हार्ड ड्राइव। अच्छा हार्ड ड्राइव कहले तो हार्ड डिस्क पाई तो हार्ड डिस्क आम हार्ड ड्राइव यूज करूचे। एसएसडी होचे सॉलिड स्टेट ड्राइव एटा भी हम नहीं। ऑप्टिकल ड्राइव बा जोटा आम कहूचे कौन ओडीडी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव चला। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव बा जोटा ओडीडी कहूचे तो या कहीं ना मतलब कहले सीडी डीवीडी देख नॉर्मली सीडी हो किंबा हमर डीवीडी हो किंबा बीडी हो ये तीनटा जाक हमर यूज हे कौन या कह कौन ना सर ऑप्टिकल स्टोरेज कह जाए। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस बोली कह जाए एंड ऑप्टिकल ड्राइव यूज करा जाए सीडी डीवीडी एंड बीडी को यूज करने बा ऑपरेट करने बुझे ताले आंसर कौन हम आंसर हो सी ऑप्टिकल ड्राइव। ओके क्लियर समझते देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कौन कहला सर व्हाट डज पीएसयू स्टैंड्स फॉर इन ए कंप्यूटर। अच्छा पीएसयू मध्य एटा में पढ़ी पीएसयू कौन प्रोसेसिंग सप्लाई यूनिट ना पावर सप्लाई यूनिट ना पेरिफेराल सप्लाई यूनिट ना प्राइमरी सप्लाई यूनिट एटा में हम पढ़ी तो आंसर कौन हम ना सर पावर सप्लाई यूनिट। पीएसयू स्टैंड्स फॉर पावर सप्लाई यूनिट जो आम कहते कौन एसएमपीएस मन पड़ी स्विच्ड मोड सॉरी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई स्विच्ड मोड पावर सप्लाई में कहते बस बजारे स्विचिंग मोड मध्य आईएनजी लगे स्विचिंग मोड पावर सप्लाई मध्य कहती एसएमपीएस जोटा कि आम कहले कौन आमर पावर सप्लाई यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर बुझेला क्लियर समस्या एटा। देन जीवा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हिच कंपोनेंट कनेक्ट्स ऑल द अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स टुगेदर इन ए कंप्यूटर। गोटे कंप्यूटर रे को कंपोनेंटा अन्य माने अन्य सब कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्ट करबारे हेल्प करुचे। सीपीयू हम कि देख सीपीयू मीन्स आम नॉर्मल जने सीपीयू मारदेव कहीं ना आम कहले कौन सीपीयू जो बॉक्सटा को आम सीपीयू कहचे आ सब तक कंपोनेंट्स मिसिक था ना पे मैंने आंसर हम ना आउ थे भलसे देख या सीपीयू कहते ना मन रख बारंबार कहूँ दिस इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट। कौन सिस्टम यूनिट सीपीयू जोटा प्रोसेसर रोचे ना जो माइक्रो प्रोसेसर ताकू ही आम सीपीयू बा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहूचे ताले आंसर सीपीयू हेनी मदरबोर्ड हम कहीं मदरबोर्ड आम पढ़ते इज ए फिजिकल बेस अपन व्हिच एवरीथिंग बिल्ट जहाँ पर कि सबुतक तैयारी कराई बस जे कि कंप्यूटर सबुतक कंपोनेंट्स को निज निज सहित कौन करोचे ना सर इंटर कनेक्ट करेबारे हेल्प करुची बुझला। ताले आंसर कौन हम आंसर इज बी रैम हार्ड ड्राइव हेनी आंसर होची बी मदरबोर्ड। क्लियर एटा बुझे लगे समस्त। देन तापर जी आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कौन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एक्सपेंशन कार्ड। गोटे एक्सपेंशन कार्ड फंक्शन कौन देख एक्सपेंशन कार्ड मध्य अच्छी एटा मुझे कहीदे मदरबोर्ड रे आमर एक्सपेंशन कार्ड थाए एंड एक्सपेंशन कार्ड काम कौन टू एक्सपैंड कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी टू प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनलिटी टू ए कंप्यूटर टू इंक्रीज द कंप्यूटर स्पीड टू कूल द सीपीयू। तो फर्स्ट कहला कि कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी को जब एक्सपैंड करने चाहिए तो सर आम एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस कहीं न लगेबा एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस लगेबा तो एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस लगिले ताकू तो आम कहीपरानी कि एटा सर आमर गोटे एक्सपेंशन कार्ड बोली ताले ऑप्शन ए आंसर हेनी टू प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनलिटी टू ए कंप्यूटर। हाँ आम एटा कहीपर कि सर एक्सपेंशन कार्ड रे आम कौन कौन लगे पार ना सर जीपीयू लगे पार साउंड कार्ड लगे पार जोटा कि आमको एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करिवो जोटा कि आमको एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करिवो। ओके कहीं कंप्यूटर स्पीड इनक्रीज करने आम प्रोसेसर रैम चेंज करदे प्रोसेसर चेंज कले भी
कोटना कोटी हो एसएसडी पे हो सीपीयू कूलिंग करने पे सर आम गोटे रोचे ना सीपीयू फैन गोटे रोचे से यूज होची ताले आंसर कौन हम यार आंसर होची बी टू प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनलिटी टू ए कंप्यूटर बुझेगा क्लियर अच्छे डाउट समस्त पे तो जहाँ भी डाउट अच्छे समस्त मत कमेंट बॉक्स जन पार जहाँ भी डाउट थी देन जब नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग ऑडियोटरी आउटपुट ऑडियो आउटपुट दवापाई आमे को पार्ट कंप्यूटर रेस्पॉन्सिबल सीपीयू हम कि ना सर कहीं सीपीयू तमर प्रोसेसिंग होची रैम रे स्टोर होची ग्राफिक्स कार्ड आम ऑडियो सॉरी वीडियो विजुअल आउटपुट आसुची ताले कोथरे साउंड कार्ड कहीं आम पढ़ते साउंड मैनिपुलेशन करने साउंड आउटपुट दवापाई बाकी ऑडियो रे जहाँ भी सब अच्छी ऑडियो रिलेटेड फंक्शंस आमर कंप्यूटर कौन यूज होची ना सर साउंड कार्ड आम यूज करुचे ओके ताले आंसर कौन हम यार ना साउंड कार्ड देन जब नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट पीएसयू रो मेन काम कौन टू कूल द कंप्यूटर को ठंडा रखापी आमर ये फैन यूज हुए गोटे सीपीयू फैन यूज हुए फैन हाउसिंग कहते डाटा स्टोर करने आमर स्टोरेज डिवाइस यूज हुए टू कन्वर्ट एसी टू डीसी पावर फॉर द कंप्यूटर कम अच्छा यहाँ हम कि बढ़िया ऑप्शन देती सीटा के मत लाइक कौन कहल टे सी ऑप्शन उपर मोर कहीं बहुत सारा आज फीलिंग्स आसूची तो सी आंसर ही हम कहीं प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हम ना देख आम कहले एसी टू डीसी पावर मीन्स कौन आम जदि घरे आमको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलूँ घरे आमको जी इलेक्ट्रिसिटी जी पावर इलेक्ट्रिसिटी मिलूँ आम जब डीसी रे बा डायरेक्ट करेन्ट रे डायरेक्ट गोटे कंप्यूटर भितर को दबा तो कौन हम ना सर आमर कंप्यूटर ये कौन हम जलीज पोड़ीज बिकज ओभरलोड हो कहीं आम देखी जे गोटे मदरबोर्ड रे केते छोट छोट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स केते छोट छोट इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट रोचंती तो तापाई जेतिकी पावर दरकार आम ताठू अधिका पावर दबा तो से चली जीव सो दैट एठी कौन ना गोटे पीएससी यूज करा जाए पावर सप्लाई यूनिट जोटा एसएमपीएस कहते तो सी कौन डीसी को एसी रे अल्टरनेट करेन्ट रे कन्वर्ट कर दिए एंड सेतिकी इलेक्ट्रिसिटी दिए जेतिकी आम कंप्यूटर ऑपरेट करि परिबो बा जेतिकी आम कंप्यूटर चली पारिबो बुझिला ताले आंसर कौन हम आंसर होची सी टू कन्वर्ट एसी टू डीसी पावर फॉर द कंप्यूटर कंपोनेंट्स बुझिला क्लियर समस्त एटा देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कि व्हिच कंपोनेंट्स इन ए कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग इमेजेस एनिमेशंस एंड वीडियो फॉर द मॉनिटर इमेज एनिमेशन और वीडियो ये तीनटा को तुम देख ऑप्शन क्वेश्चन रे तीनटा भितर जदि किछि अच्छी ऑप्शन रे ग्राफिक्स कार्ड अच्छी आखि बुझी ग्राफिक्स कार्ड मारदेव क्या एम ग्राफिकल मान सब ग्राफिक्स गोटे सर्ट ट्रिक कही यहाँ एग्जाम टाइम तुमको ये एनालिसिस भी कराया पड़ोनी इमेज एनिमेशन वीडियो अच्छी क्वेश्चन फास्ट पढ़देव कौन देती क्वेश्चन भितर तुम लगुच इमेजेस एनिमेशन वीडियो तो ग्राफिक्स कार्ड ऑप्शन थी आखि बुझी ग्राफिक्स कार्ड मार कहीं आम इमेज देखापी एनिमेशन देखापी विजुअल्स देखापी ग्राफिक्स कार्ड ही यूज करुचे बुझे तो आंसर हो सी ग्राफिक्स कार्ड देन जब नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हेन डिड द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अप्रोक्सीमेटली बिगिन मीन्स आमर थर्ड जनरेशन स्टार्टिंग कोट होता तो बोला आंसर हो 1960s इयर कही इयर गुड़ा मन रख 1960s रे स्टार्ट होता आमर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर देन ये भल भल क्वेश्चन अच्छी द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर नोन फॉर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड डैश कॉस्ट एंड पावर कंजप्शन साइज एंड स्पीड रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑल ऑफ द अबव तो कौन आंसर हम तो आंसर देखो ऑल ऑफ द अबव मीन्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर फास्ट तो कॉस्ट और पावर कंजप्शन भी कमी थिला साइज भी कमी थिला साइज और स्पीड रे इम्प्रूवमेंट आसीथिला है एंड एक्यूरेसी और एफिशिएंसी भी थिला तो आंसर हम ऑल ऑफ द अबव सब तक बुझे देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहले कि which of the following storage devices was commonly used in third generation computer तो या फिर कोटा थर्ड जनरेशन यूज होता मैग्नेटिक ड्रम्स पंच कार्ड्स मैग्नेटिक डिस्क क्लाउड स्टोरेज तो हम नहीं तो आंसर कौन हम मैग्नेटिक डिस्क आम कहला मैग्नेटिक कोर टेक्नोलोजी एथरे यूज होता प्राइमरी स्टोरेज रे मैग्नेटिक डिस्क गुड़ाक यूज कराइला
बुझे थर्ड जनरेशन रे हमर यूज होता मैग्नेटिक पंच कार्ड हेनी कि मैग्नेटिक ड्रम्स हेनी मैग्नेटिक ड्रम्स पंच कार्ड मैंने फर्स्ट जनरेशन आउ मोस्टली फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन यूज होते देन नेक्स्ट क्वेश्चन when did the second generation of computers approximately begin second generation के आसला एटा 1960s रे आसला एटा के आसला 1950s रे 1950s रे हमरो second generation of computer आसीतला बुझेरा then what was the major advantage of transistors over vacuum tubes means हमरो first generation रे हमरो कोन vacuum tubes यूज होतले second generation रे transistors यूज होले तो advantages कोन थिला larger size higher power consumption increased reliability and smaller size एग्जाम हो पारिबो कना पावर हाई पावर कंज्यूम की करथिला ना सर हमरो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर करथिला लार्ज साइज कहार थिला ना सर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थिला हायर कॉस्ट कहार थिला ना सर फर्स्ट जनरेशन थिला बट रिलायबिलिटी हमें कहले कि सेकंड जनरेशन रिलायबल थिला एंड स्मॉलर इन साइज थिला बा ताको पोर्टेबल करि पड़थिले कहितले पढिथिले ना पढथिले ताले आंसर कोन आंसर इज सी increased reliability and smaller size बुझेला then next question second generation computers used which type of data storage so second generation रे हमरो को टाइप रो data storage यूज करा जाई थिला magnetic drums punch cards magnetic core memory solid state drive कौन आप देखो आम जब कहले फास्ट कौन था मैग्नेटिक ड्रम्स थिला अच्छा मैग्नेटिक ड्रम्स जो आम कहले मैग्नेटिक ड्रम्स कौन थिला ना आम कहले सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ मैग्नेटिक ड्रम्स रा को जनरेशन थिला ना सर फर्स्ट जनरेशन मन पकाओ तो मैग्नेटिक ड्रम्स टा हमरो फर्स्ट जनरेशन में थिला अच्छा पंच कार्ड और मैग्नेटिक कोर हाँ आम मैग्नेटिक कोर मेमोरी कहि परिबा कहीं मैग्नेटिक कोर मेमोरी पर आमर कौन आसला ना सेटा सेकेंड जनरेशन आसला और आम क्वेश्चन मतलब सेकेंड जनरेशन ही पचारि तो आम कहले कि आमर मैग्नेटिक कोर मेमोरीटा आमर सेकेंड जनरेशन रे आसीथिला एंड सेकेंड जनरेशन रे आम एटा यूज करथिले तो आंसर कौन हम ना सी बुझेला तो एट्रे तो सेकेंड जनरेशन आमर मैग्नेटिक कोर आम पढ़ले ना स्टोरेज डिवाइस रे मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी आम यूज करथिले देन जिबा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम कहले कौन ना व्हाट वाज द टिपिकल स्टोरेज मीडियम फॉर डेटा इनपुट इन सेकेंड जनरेशन तो सेकेंड जनरेशन में डेटा इनपुट क्या द्वारा दौले मैग्नेटिक टेप्स फ्लॉपी डिस्क सीडीज और यूएसबी ड्राइव यूएसबी आस ना सीडी भी नाला फ्लॉपी डिस्क भी नाला आंसर हम मैग्नेटिक टेप क्या तो मुझे देखी ना मैग्नेटिक टेप गुड़ाक लगी सेकेंड जनरेशन रे पिला माने मन पकाओ आम फोटो देखी तो आंसर कौन हम आंसर हो ए मैग्नेटिक टेप्स बुझेला देन तापर गले नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर सॉ द डेवलपमेंट ऑफ व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये क्वेश्चन एटा पचारे तुम नॉर्मली भाव कौन सर आमर टाइम शेयरिंग सेकेंड जनरेशन यूज होता बट ये तो ऑप्शन टाइम शेयरिंग ना ताले हुए तो ऑप्शन भूल अच्छी ना देख सी पचारा क्वेश्चन भलसे बुझो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स सॉ द डेवलपमेंट कहार डेवलपमेंट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर देखी बा अल्टीमेटली कहवाई गले को ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करा जायतिला मींस सेकेंड जनरेशन पूर्व को ऑपरेटिंग सिस्टम थिला को ऑपरेशन सर फास्ट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जानिछे जे फास्ट जनरेशन हमर कोन ना बैच प्रोसेसिंग यूज होतला बुझला ताले आंसर कोन हबो आंसर इज बी बैच प्रोसेसिंग सिस्टम बा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ओके देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन which computer is considered one of the earliest example of second generation computer second generation computer आपरो कोटा थिला तो IBM 1401 एग्जांपल उडा कर भाल जानि छ मन रखबार अछि IBM 1401 जो कंप्यूटर आस्ता सेटा थिला सेकंड जनरेशन प्रथम कंप्यूटर थिला देन तापरे व्हाट वाज वन ऑफ द मेन लिमिटेशंस ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर गोटे लिमिटेशंस कोन थिला लार्ज इन साइज हाई पावर कंजम्पशन हिट जनरेशन लिमिटेड प्रोसेसिंग स्पीड अच्छा हाई पावर कंजम्पशन तो करबनी आम रिसेंटली देखिले पढ़िले हिट जनरेट भी एते करू नथिला हाँ लिमिटेड प्रोसेसिंग स्पीड थिला काई सर मतलब टाइम शेयरिंग थिला तो पर्टिकुलर टाइम लिमिट भितर तार थिला और सेतिकी टाइम भितर न सरले हमर एरर आस्तला बा काम हो नथिला तो एटा गोटे लिमिटेशन थिला कि गोटे लिमिटेड टाइम प्रोसेसिंग पीरियड थिला
ताले आंसर कौन हम ना सर लिमिटेड प्रोसेसिंग स्पीड बुझला देन तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या कोटा गोटे सेकंड जनरेशन रो फीचर रुहे मैग्नेटिक कोर मेमोरी ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स असेंबली लैंग्वेज देख मैग्नेटिक कोर मेमोरी थिला ट्रांजिस्टर्स भी थिला आईसी नथिला काइन आईसी टा हमर थर्ड जनरेशन रे थिला एंड असेंबली लैंग्वेज भी थिला आईसी जोटा आम कहले इंटीग्रेटेड सर्किट्स तो इंटीग्रेटेड सर्किटा हमर थर्ड जनरेशन रे थिला सेकंड जनरेशन रे नथिला ताले आंसर कोन हबो ना सर आंसर होची सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स ओके क्लियर समस्त एटा देन जिबा तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कहले कि व्हिच कंपनी डेवलप्ड आईबीएम देखो आईबीएम 1401 को कंपनी बनी सर आईबीएम कंपनी सिंपल माने बहुत बढ़िया क्वेश्चन माने कहबे क्वेश्चन किछि नाही तो आंसर होची सी आईबीएम 1401 हमको भी टाटा नानो को कंपनी बनै सर टाटा बनै एक्जाक्टली सेम क्वेश्चन ओके देन जिबा हमर 119 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचला कि सॉरी एटा ऑलरेडी आंसर हाईलाइट हो गला ओके मु हाईलाइट पछे दोची सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर मेनली यूज्ड फॉर व्हिच टाइप ऑफ एप्लीकेशन मींस को एप्लीकेशन पे हमरो मेनली सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को यूज करा होतला साइंटिफिक कैलकुलेशन हबो कि हबोनी कने प्लान साइंटिफिक कैलकुलेशन हमन फर्स्ट जनरेशन यूज होतला कमर्शियल बिजनेस एप्लीकेशंस यस मैं भी पारे मीनो हे हबो काहे ना कमर्शियल और बिजनेस एप्लीकेशन पे हमें सेकंड जनरेशन को यूज करले बा कमर्शियल यूज पे हम कहथिले सेकंड जनरेशन टा मेनली कमर्शियल यूज पे यूज हबो तो आंसर कौन हम आंसर होची बी कमर्शियल एंड बिजनेस एप्लीकेशंस देन तो आज सेशन लास्ट क्वेश्चन आम कहले कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स इम्प्रूव्ड अपन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ डैश मींस फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थिला सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर आसिला तो को टर्म बेसिस रे को कांसेप्ट बेसिस रे हमर कोन हिची ना सेकेंड जनरेशन इम्प्रूव करिछि अच्छा फर्स्ट हम साइज हे पारिबो प्लान साइज टा कने साइज वाइज देखिया पे गेले फर्स्ट जनरेशन टा बहुत साइज रे बड़ थिला सेकेंड जनरेशन साइज रे स्मॉल थिला कॉस्ट रे फर्स्ट जनरेशन अधिक कॉस्ट थिला सेकेंड जनरेशन कम कॉस्ट थिला स्पीड वाइज देखिया पे गेले फास्टर तो थिला बट स्टिल ताठो अधिक फास्ट सेकेंड जनरेशन हेतिला एनर्जी एफिशिएंसी रे तो फर्स्ट जनरेशन बहुत अधिक एनर्जी खाउथिला काहे ना वैक्यूम ट्यूब्स लागुथिले जेतु एथरे ट्रांजिस्टर्स लागल तो एनर्जी वाइज भी से बहुत कम एनर्जी खर्च कला ताले सर ऑप्शन ए आठी आम आंसर कहि पारे ओनली साइज एंड कॉस्ट हेनी स्पीड एनर्जी एफिशिएंसी ओनली स्पीड हेनी आम सबुतक गोटे मेजर पार्ट बा मेजर कंपोनेंट नहीं नवा ताले आंसर होची कौन ना ए साइज कॉस्ट स्पीड एंड एनर्जी ठीक अच्छे ओके तो पिला माने एतिकी आम क्लास एंड करबा तो हमर क्वेश्चंस जहाँ भी थिला बर्तमान फाइनल सरी जाइए देन नेक्स्ट क्लास को आमर आउ गोटे चैप्टर आम आउ गोटे कॉन्सेप्ट नहीं आसवा ठीक अच्छे से पर्यटन स्टे ट्यून एंड जदि भी तुमको वीडियोटी किसी भी इनफॉर्मेटिव लगी थाए नॉलेजेबल लगी थाए देन शेयर कर लाइक कर सब्सक्राइब कर चैनल को एंड तुम जहाँ भी किसी डाउट्स अच्छी तुमने कमेंट बॉक्स जन पार ओके तो पे एतिक कौच मु थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ।